जाएं और मेरे साथ आप वचन को निकालें। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 35 वचन से लेकर 37 वचन तक को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 35 से 37 वचन तक को हम पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो भाई को थोड़ा से खसका उसको दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया, जीसस, धन्यवाद ईश्वर। परमेश्वर की स्तुति करते हैं आज की सुंदर वचन के लिए। विश्वास के साथ ध्यान देकर इन वचनों को आप सुने। आप जरूर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की बड़ी आशीष को पाएंगे। यहाँ पे वचन कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? यहां पर हम सीखेंगे परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में। परमेश्वर से प्रेम करना और अपने आप को उस प्रेम के अनुसार ढालना परमेश्वर को बहुत पसंद है। परमेश्वर इन दिनों में ऐसे लोगों को या ऐसे विश्वासियों को, ऐसे भक्तों को ढूंढ रहा है जो सच्चाई और आत्मा से भजन तो करते हैं, सच्चाई आत्मा से आराधना तो करते हैं, साथ ही साथ वो उससे प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर इन दिनों में ढूंढ रहा है। और आज हर एक कलीसिया में आने वाले, विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में आज परमेश्वर अपने प्रति प्रेम को पाना चाहता है। और वो प्रेम जो परमेश्वर हमें देखना चाहता है, हमें अनुभव करना चाहता है, वो प्रेम इस प्रकार से हो कि हम उस प्रेम के कारण से हम इस संसार की और इस दुनिया की किसी भी चीज से लड़ जाने या उसे छोड़ देने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। देखिए, जो व्यक्ति यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा, ये जो व्यक्ति जो कह रहा है वो कौन है? पौलुस, जो एक समय पर मसीह यीशु से नफरत करता था, मसीह यीशु के मानने वाले लोगों से नफरत करता था। जब आप जाएंगे प्रेरितों का उसका 8 अध्याय में तो आपको मिलेगा कि पौलुस का जो पहले नाम था साउल, वो व्यक्ति मसीह लोगों को मारने के लिए निकला था। मसीह लोगों को मारता था, पकड़ता था, उसको बंदी गृह में डालता था। ना तो वो यीशु को पसंद करता था, ना तो यीशु के लोगों को। वो पूरी तरह से नफरत करता था मसीह और मसीह के लोगों से। और उसने मन में ठाना हुआ था, जितने भी मसीह के मानने वाले लोग हैं उन सबको पकड़ पकड़ के मसीह गृह में डालूंगा, उन सबको मैं मारूंगा। लेकिन एक समय उसके जीवन में आया कि उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया गया, और उस प्रेम के कारण, परमेश्वर के प्रेम के कारण उसका जीवन परिवर्तित हुआ। और जब उसका जीवन परिवर्तित हुआ, उस समय से वो खुद यीशु मसीह से प्रेम करने लगा। और जब वो प्रेम करने लगा, बाइबल में बताता है जिस प्रकार से वो लोगों को सताता था, परेशान करता था, अब लोग उसे मसीह प्रेम में होने के कारण से उसको सताने लगे, उसको परेशान करने लगे। और वो सहता रहा और सेवा करता रहा, वो सहता रहा, सुसमाचार सुनाता रहा,
वो सहता रहा, लोगों के लिए प्रार्थना करता रहा, वो सहता रहा, लोगों के बीच में जाकर मसीह के प्रेम को प्रकट करता रहा, क्योंकि वो मसीह से प्रेम करता था, यीशु मसीह से प्रेम करता था। वही पौलुस आज कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार? क्या है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? मैं कहता हूं, इनमें से कोई भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्या आज आप कह सकते हो कि संसार में चाहे कुछ भी हो जाए या मेरे विरुद्ध में चाहे कुछ भी होने लगे, लेकिन फिर भी मैं मसीह से प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा? हालेलुया। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर मसीहियों को हर तरफ से सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हर दिन यूट्यूब में, फेसबुक में, मोबाइल के द्वारा पता चलते जा रहा है, आपको सुनाई देगा या पढ़ने के लिए मिलेगा कि इस कलीसिया में या उस पास्टर के साथ या फिर उस मसीह लोगों के साथ उन्होंने उनके साथ इतना अत्याचार किया, उनको मारा पीटा, उनको गलत आरोप लगाकर झूठा केस दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया गया, या फिर उसको दिन दहाड़े लोगों के सामने हत्या कर दिया गया। ये सब हो रहा है किस कारण से? कि वो लोग मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और वो लोग ये सब कुछ सह लेते हैं क्योंकि मसीह का प्रेम उनको सामर्थ देता है इन चीजों को सहने के लिए। तो उसका कहता है कि क्लेश, संसार में से जितने भी क्लेश मेरे जीवन में आए, फिर भी मैं मसीह से प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। चाहे कितना भी संकट मेरे जीवन में आए, मैं मसीह से प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। चाहे उपद्रव हो मेरे जीवन में, सताव हो मेरे जीवन में, लोग अगर नाना प्रकार से मेरे विरुद्ध कार्य और बातें क्यों ना करें, फिर भी मैं मसीह से प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। चाहे अकाल पड़ा हो, चाहे भूखमरी पड़ा हो, मेरे पास अन्न का दाना भी ना हो, उस अवस्था में भूखे प्यासे रहने के बावजूद भी मैं मसीह से प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास अच्छे वस्त्र ना हो, मेरे पास अच्छा भोजन ना हो, फिर भी मैं मसीह से प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। मेरा जीवन चाहे जोखिम में हो, चाहे मेरे गले में तलवार रख दिया हो, फिर भी मैं मसीह से प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, एक सच्ची बात बताऊं, वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास से पीछे हट जाता है या यीशु मसीह को छोड़ देता है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि उसके दिल में, उसके हृदय में मसीह के लिए प्रेम नहीं। परमेश्वर ने तुझसे प्रेम किया, यीशु मसीह ने तुझसे प्रेम किया, लेकिन उस व्यक्ति ने उस परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। इस कारण से जब उनके जीवन में उपद्रव आया, जोखिम आया, संकट आया, और कई प्रकार की सतावट आया, परेशानी आया, वो व्यक्ति प्रेम न होने के कारण से प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर पीछे चला जाता है, इनकार कर देता है, क्योंकि उसके अंदर उसके लिए प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्या आपके हृदय में मसीह के लिए प्रेम है? क्या आप सचमुच यीशु मसीह से प्रेम करते हो? यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करने वाले हो, आपके जीवन में चाहे कुछ भी होता रहे, छोटी या बड़ी बातें होती रहे, आप परेशान नहीं होंगे, आप विचलित और व्याकुल नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर जो प्रेम है मसीह के लिए, उस प्रेम के खातिर आप धीरज धरे रहेंगे, आप सहते रहेंगे और प्रभु की शांति को अपने आप में बनाए रखेंगे, क्योंकि आप मसीह से प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस के समान क्या आप कह सकते हो, लोगों के बीच में खड़े होकर, सताने वाले लोगों के सामने, आपके विरुद्ध बातें करने वाले लोगों के सामने, अपने परिवार में, अपने समाज में, क्या आप पौलुस के समान खड़े होकर कह सकते हो कि मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? कुछ भी कर लो, मैं मसीह के प्रेम से अलग हो नहीं सकता, क्योंकि मैं उससे इतना प्रेम करता हूं, उसके अलावा और भी कुछ मुझे दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। देखिए, जिससे हम प्रेम करते हैं, संसारिक तौर से जिससे हम प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति के लिए हम किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, किसी से भी उसको बचाने के लिए हम आगे दौड़ जाएंगे, किसी भी समय में हम उसके पास पहुंच जाएंगे।
उनकी जरूरतों के लिए किसी भी अवस्था में हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। एक उदाहरण के लिए बताऊं, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो, अचानक वो ऐसा बीमार पड़ा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और डॉक्टर कहेगा इतना लाख रुपए की जरूरत है, उसके बावजूद ही इसका इलाज हो सकता है और ये अच्छा हो सकता है, इतना पैसा तुम्हें आज इस हॉस्पिटल में तुम्हें जमा करना होगा, तब हम इलाज शुरू करेंगे। और आप इस बातों को सुनेंगे, आपके पास हो सकता है 10 रुपया भी ना हो उसके लिए, लेकिन आप भागा दौड़ी शुरू कर देंगे, आप भागा दौड़ी शुरू कर देंगे कि कैसे भी करके वो पैसा मेरे पास आ जाए, मैं जमा कर दूं और इस व्यक्ति का इलाज हो जाए और ये अच्छा होकर वापस घर में आ जाए। हालेलुया। आप कहोगे 10 रुपया मेरे पास नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा, लेकिन आप प्रेम करते हो, दिन और रात भागा दौड़ी करोगे, कहीं भी आओगे जाओगे, किसी से भी मांगोगे, हो सकता है घर बेच दोगे, जमीन बेच दोगे, सोना चांदी बेच दोगे, उस समय में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कैसे भी करके मुझे पैसा चाहिए, मुझे उसे इलाज कराना है, मुझे उससे इलाज कराना है। हालेलुया, हालेलुया। भागा दौड़ी कर सकते हैं। तो परमेश्वर के प्रियो, यहाँ पे वचन के अनुसार आपको जांचना है, मुझे अपने आप को, आपको अपने आप को जांचना है, क्या मैं इस प्रकार से यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, जिसके प्रेम के खातिर एक समय आने पर मुझे कुछ भी छोड़ने के लिए मैं तैयार हो जाऊं, कुछ भी सहने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। क्या ऐसा मैं यीशु मसीह से प्रेम कर सकता हूं? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? वो तो प्रेम करता है और उसे साबित भी किया अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर, हमारे खातिर यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान करके उसने अपना प्रेम साबित किया। यीशु मसीह ने अपना प्रेम साबित किया। आज आपको और मुझको भी यीशु मसीह से प्रेम करने वाला बनना है। हालेलुया। 37 वचन कहता है, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। मैं उससे प्रेम कर रहा हूं जिसने पहले मुझसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, आप किससे प्रेम करते हो वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि कौन आपसे प्रेम करता है। और जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, आप उससे प्रेम करोगे, फायदे में रहोगे, कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी नुकसान नहीं होगा, कभी आपका दिल नहीं टूटेगा, क्योंकि वो व्यक्ति भी आपसे क्या करता है, प्रेम करता है। नहीं तो वो आपसे प्रेम नहीं करता, लेकिन आप उससे प्रेम करते हो, तो कभी भी वो आपसे दूर हो सकता है, कभी भी आपको छोड़कर चला जा सकता है, कभी भी वो आपको धोखा दे सकता है। वो आपका नहीं है, वो आपका कहलाएगा भी नहीं, क्योंकि वो आपसे प्रेम नहीं करता। हालेलुया। हम उससे प्रेम कर रहे हैं जिसने पहले हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। बाइबल कहता है हमने उससे पहले प्रेम नहीं किया, उसने हमसे पहले प्रेम किया। हालेलुया। मैं उससे प्रेम कर रहा हूं जिसने मुझसे पहले प्रेम किया। मैं उसे जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, मैं उससे बहुत दूर था, उसने मुझसे प्रेम किया और आज मैं उसे जान गया हूं। अब मैं भी उससे प्रेम करता हूं, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका जीवन कभी भी अंधकार में नहीं होता, वो कभी भी ऐसे मझधार में नहीं फंसने वाला या नहीं डूबने वाला, जहां पर आपको ऐसा लगे कि मैं अकेला हूं और मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं। क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हो, वो आपसे ज्यादा आपसे प्रेम करता है, और जिसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, वो आपके लिए और क्या कुछ नहीं करेगा। हालेलुया, है ना। वचन क्या कहता है? हम उससे प्रेम करते हैं जिसने पहले हमसे प्रेम किया। आज लेकिन आज संसारिक प्रेम उल्टा चल रहा है, उल्टा। सामने वाला प्रेम करता है कि नहीं करता है उससे हमें मतलब नहीं, हम प्रेम करते हैं उससे, इसलिए नष्ट कर डालेंगे।
जहर खा लेंगे, भाग जाएंगे, लड़ाई झगड़े कर लेंगे, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये ना जानकर कि वो हमसे प्रेम करता है कि नहीं करता। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, हम जानते हैं कि हमारे प्रभु परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया, हमारा प्रभु हमसे प्यार करता है। और क्या कहता, देखिए 38 वचन से पढ़िए। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। बोलो हालेलुया। यहाँ कह रहा है कि ना तो वर्तमान, ना तो भविष्य, ना तो दिन, ना तो रात, ना तो स्वर्गदूत, ना तो प्रधानताएं, ना मृत्यु, ना जीवन, ना गहराई, ना ऊंचाई, ना भविष्य, ना सामर्थ, कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। इसने तो पूरा लिस्ट लिख दिया है, पूरा लिस्ट बना के दे दिया है वचन में कि देखो संसार में क्या क्या हम झेल सकते हैं, क्या क्या हमारे सामने चुनौती बनकर आ सकता है। मैं दावा के साथ कहता हूं ये सारे चीज मेरे जीवन में आएगा तो भी मैं मसीह के प्रेम से अलग नहीं, ना तो वर्तमान में, ना तो भविष्य, ना तो ऊंचाई में, ना तो गहराई में। मुझे कोई अलग नहीं करता। कोई प्रधानताएं, कोई प्रधान व्यक्ति, जितना भी बड़ा अधिकारी हो, बड़े ऊंचे पद में हो, चाहे वो व्यक्ति कितना भी अधिकार रखने वाला, सामर्थ रखने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर। स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आ जाए और वो कोशिश करे कि मसीह के प्रेम से मुझे अलग कर डाले, तो भी मैं अलग नहीं हो सकता। हालेलुया। ये कौन से स्वर्गदूत के विषय में लिखा है? लूसीफर। लूसीफर जिसने परमेश्वर के प्रेम का विद्रोह किया, परमेश्वर के अधिकार का इनकार किया, वो जो अब शैतान बन चुका है, उस स्वर्गदूत के विषय में परमेश्वर कह रहा है, वो स्वर्गदूत जो एक समय में परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर की महिमा किया करता था, जो इस दुनिया में गिरा डाला गया है, जब जो शैतान बन चुका है, जो सारे संसार को भरमाता है, सारे संसार को दुख, पीड़ा, तकलीफ पहुंचाता है, सारे संसार के लोगों को नरक की ओर लेकर जा रहा है, नाश की ओर लेकर जा रहा है, वो स्वर्गदूत, वो शैतान भी चाहेगा तो भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा। हालेलुया। क्या दावा के साथ ऐसा कह सकते हो आप अपने पति के साथ? अपने पति से आप कह सकते हो दावा के साथ, आप मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। अपनी पत्नी से आप कह सकते हो तुम मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। अपने बच्चों से तुम मुझे मेरे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। माता पिता से आप मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। अपने समाज से, अपने गांव के बड़े लोगों से कह सकते हो कि आप लोग कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। आज मसीह का प्रेम आपके हृदय में सच्चाई रीति से ना होने के कारण से ये सारी चीजें आपके जीवन का रुकावट बन के बना हुआ है। कि समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेगा, हमारे परिवार के बड़े लोग जो है, हमारे गांव के अधिकारी लोग क्या बोलेगा, ये ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, हम उस समय में क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कैसा वो जवाब देंगे उनको, वो लोग डंडा लेकर आ जाएगा तो हमें क्या करेंगे, गांव से निकाल देगा, समाज से निकाल देगा तो उस समय क्या करेंगे, पति हमको घर से निकाल देगा तो हम क्या करेंगे। कई सारी चीजों को लेकर हम पीछे की ओर जाते हैं, पीछे की ओर जाते हैं, प्रभु से दूर होते जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, यदि मसीह यीशु के लिए सच्चा प्रेम आपके दिल में होगा, आप प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। जो होगा प्रभु, जो होगा, जो होगा, चाहे मैं रास्ते में ही क्यों ना आ जाऊं, लेकिन मुझे मेरे प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। मुझे कोई मसीह के प्रेम से अलग
नहीं कर सकता। न वर्तमान, न भविष्य, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न सामर्थ, न भविष्य, न ऊंचाई, न सृष्टि की कोई भी बातें मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। मसीह का प्रेम आपको धोखा नहीं देगा। मसीह का प्रेम आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। मसीह का प्रेम आपको निराश और दुखित होने नहीं देगा। हमेशा वो आपको अपनी सामर्थ में चलाएगा। हालेलुया। इसलिए दिनों में अपने आप को दृढ़ करें, मजबूत करें, चाहे जो भी हो जाए। प्रभु मैं आपसे प्रेम करूंगा और आपके प्रेम के कारण से कुछ भी बलिदान चढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। कुछ भी बलिदान। अब्राहम के विषय में हम जानते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में जब हम जाएंगे, वहां पर आपको अब्राहम की एक कहानी पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बुढ़ापे में उसका एक बेटा हुआ, एक ही बेटा था। बुढ़ापे में जब वो 100 साल का हुआ तो उसका एक बेटा पैदा हुआ और उस बेटे के साथ खुश रहने लगा, आनंदित रहने लगा और बेटा धीरे धीरे बढ़ने लगा। परमेश्वर ने एक दिन उसे दर्शन देकर कहा कि तू अपने बेटे जिससे तू प्रेम करता है उस बेटे को तू क्या कर, मेरे लिए बलिदान चढ़ा। किस बेटे को? किस बेटे को? जो एक ही है तेरा, जिसका नाम इसहाक है। 25 साल के उपवास प्रार्थना के द्वारा तूने उसे पाया है, जिससे तू संसार भर के सबसे बढ़कर प्रेम करता है, वो इसहाक, उस बेटे को तू मेरे लिए क्या कर, बलिदान चढ़ा। परमेश्वर ने उसे कहा और अब्राहम तैयार हो गया। ठीक है परमेश्वर, मैं अपने बेटे को आपके लिए बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार। और वो दूसरे दिन अपने बेटे को लेकर उस मोरिया के पहाड़ पर चला गया और वहां पर उसने उस बेटे को बलिदान करने के लिए लेटा दिया और उसने तलवार निकाला और उसको पूरी तरह से बलिदान करने के लिए वो तैयार होकर उसने हाथ सताने के लिए जैसे ही उसने प्रयास किया, ऊपर से आवाज आया, परमेश्वर का आवाज आया, रुक जा, रुक जा, तुझे अपने बेटे को बलिदान नहीं चढ़ाना है। परमेश्वर ने जिस घड़ी उसे कहा कि तू अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान चढ़ा, उस समय से लेकर तलवार के उठने तक परमेश्वर ने उसको रोका नहीं, परमेश्वर से बातचीत नहीं किया। लेकिन जैसे तलवार उसके गले तक पहुंचने वाला था, परमेश्वर उसको रोक दिया। हालेलुया। क्यों मालूम है? परमेश्वर उसको परख रहा था, जांच रहा था, क्या सचमुच ये मुझसे प्रेम करता है? क्या ये जो बोल रहा है कि मैं बलिदान चढ़ाऊंगा, ये बोल रहा है कि क्या सचमुच ये बलिदान चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा? ये तो घर से निकाल रहा है, चलो ठीक है देखते हैं, चलो वहां पे तैयारी तो कर लिया, चलो देखते हैं, जब तलवार उठाने का समय आएगा उस समय तलवार चला सकता है कि नहीं चला सकता है, देखते हैं। परमेश्वर देखता रहा, रोका नहीं। लेकिन जैसे तलवार को घुसने वाला था, परमेश्वर इसको रोक दिया और परमेश्वर उसे कहता है, मैं अब जान गया कि तू मुझसे कितना अधिक प्रेम रखता है। हालेलुया। मैं जान गया कि तू अपने इकलौते पुत्र से भी बढ़कर, जिसे तुझे बुढ़ापे में मिला है, तू मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है, उससे भी बढ़कर प्रेम करता है। क्या आपके जीवन में ऐसा अवस्था आने पर आपके अंदर से मसीह का प्रेम प्रकट होता है? ऐसे समय में क्या आप मसीह के प्रेम में परमेश्वर के सामने खड़े हुए दिखाई देंगे? ऐसे समय जब आए आपके जीवन में, आप कैसे खड़े हो सकते हैं? कब और कैसे? केवल एक बात से, जब आपके जीवन में उसके प्रति प्रेम हो। जब आप उससे प्रेम करते हैं, तब आप उस प्रेम के लिए कुछ भी बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो सकते हैं। हालेलुया। देखिए उसका 28 वचन क्या कहता है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है।
हालेलुया। हालेलुया। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर से किनके लिए भलाई है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यहां पे प्रेम करने वालों के विषय में बताया गया है, विश्वासियों के विषय में नहीं, एक भक्त के विषय में नहीं, लेकिन यहां पर प्रेमी के लिए बता रहा है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर का प्रेमी है, एक व्यक्ति जो यीशु मसीह का प्रेमी है, जो दिलो जान से उससे प्रेम करता है, दिलो जान से उसको चाहता है, ऐसे प्रेम करने वाले व्यक्ति के विषय में कह रहा है कि परमेश्वर उनके जीवन में सब बातों को कैसे करता है? भलाई में बदल देता है। उन सब बातों को जो आज आपके जीवन में हो रहा होगा, जिन परिस्थितियों से आज आप गुजर रहे होंगे, जो भी बुरी स्थिति आपकी होगी, जो भी परिवार का स्थिति बिगड़ा होगा, जो भी आपके पति का जीवन, बच्चों का जीवन, पत्नी का जीवन, जो भी परिवार का अवस्था, आपकी नौकरी, आपकी मानसिक अवस्था, चाहे जैसे भी अवस्था से आप होकर गुजर रहे हैं, यदि आप सचमुच यीशु मसीह से प्रेम करने वाले हो, वो सब बातें मिलकर आपके जीवन में बहुत बड़ी भलाई को लेकर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको निराश और दुखी होने की जरूरत नहीं है। इस बात को जान जाइए, आप यदि प्रभु से प्यार करते हो, वो सब बातें एक दिन आपके जीवन में बड़ी भलाई को लेकर आएगा और वो बातें आपके लिए गवाही बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए कब? जब एक व्यक्ति मसीह यीशु से प्रेम करता है। प्रेम, मसीह के लिए प्रेम होना चाहिए। मसीह, संसार के लिए आपके अंदर प्रेम ना रहे, लोगों के लिए आपके अंदर प्रेम ना रहे, लेकिन यीशु मसीह के लिए आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। जो हमारा सृष्टि करता है, हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्ति दाता है, उस यीशु मसीह से आपसे प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उस यीशु मसीह से प्रेम करेंगे जो चाहता है कि वो आपसे प्रेम करता है कि आप बदले में भी उससे प्रेम करें? ये परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। आपने परमेश्वर को क्या दिया वो मायने नहीं रखता, आप परमेश्वर से प्रेम करो, ये परमेश्वर आपसे चाहता है। और उस प्रेम के खातिर आप परमेश्वर में कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 14 अध्याय में पढ़ते हैं 15 वचन में कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर से प्रेम करने वाला परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। लोग कैसे जानेंगे कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? परमेश्वर कैसे जानेगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? आप अपने आप में कैसे जानोगे कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? उसका एक ही प्रूफ है और वो है आज्ञाकारिता। जिस घड़ी, जिस समय से आप प्रभु की आज्ञा मानने लगे हो, उस समय से समझ जाना कि मैं परमेश्वर से प्रेम करने लगा हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा एक प्रेम करने वाला व्यक्ति ही पालन कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पुराने समय में आज्ञाओं को मानने के लिए जबरदस्ती किया करता था, लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? उसको हमारे ऊपर डाल दिया, चुनाव के रूप में डाल दिया है। तुम्हें मानना नहीं मानना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जो मुझसे प्रेम करता है वो जरूर मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझको परमेश्वर से क्या करना है? प्रेम करना है। और जब आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करेंगे, यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, आपकी परिस्थिति, आपका हालात चाहे जो भी हो, एक दिन वो सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, नॉर्मल हो जाने वाला है, सुधर जाने वाला है, सब कुछ अच्छा हो जाने वाला है। मेरे प्रियो, आपके परिवार की स्थिति अच्छा हो जाने वाला है, आपका माइंडसेट अच्छा हो जाने वाला है, आपके परिवार के लोग अच्छे हो जाने वाले हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, इसलिए परमेश्वर सब कुछ अच्छा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप मसीह से प्रेम करते हो? यदि आप मसीह से प्रेम करते हो तो परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में आएगा। दाऊद राजा कहता है भजन संहिता 23 अध्याय में, निश्चय उसकी करुणा और भलाई जीवन भर मेरे पीछे आएगी। हालेलुया। उसकी करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी, क्योंकि मैं उससे क्या करता हूं?
जहां पे लिखा है मैं इसलिए प्रेम रखता हूं क्योंकि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना। राजा दाऊद बार बार कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और उसके विषय में पढ़ना, कई संकटों से, मुसीबतों से, मृत्यु से, अपने शत्रुओं से वो बचा कैसे? उसके प्रेम ने उसको बचाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बचाया क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है। आप मसीह से प्रेम करने के कारण से परमेश्वर आपको बचाएगा। हर अवस्था में, हर स्थितियों में क्या करेगा? वो आपको बचाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज के इस संदेश के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप मसीह से प्रेम करने वाले बन जाओ। हालेलुया। पौलुस जो कह रहा है हमको मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा, मालूम है? इसका जीवन को देखना, इसने उस प्रेम के खातिर शादी नहीं किया। पौलुस ने शादी नहीं किया उस प्रेम के खातिर। वो जीवन भर कुंवारा रहा और उसकी सेवा करता रहा। मालूम है उसके अंतिम दिनों में किस तरह से उसने इस दुनिया को छोड़ा। मसीह यीशु ने सुसमाचार प्रचार करने के कारण से उसको गले को काट कर उसको मार डाला गया। उसके गले को धड़ से अलग कर दिया गया उसके विरोधियों के द्वारा। उसने उस मसीह के प्रेम में इन चीजों को सह लिया और मसीह के प्रेम को ना बटे, मसीह का प्रेम मुझ में कम ना हो, इसलिए उसने शादी भी नहीं किया। उसने अपना सब कुछ, सारे परिवार का, लोगों का, समाज का, दोस्तों मित्रों का, सारे लोगों का प्रेम और मोह को छोड़कर वो मसीह के प्रेम में वो निकल गया और जहां जाता वो मसीह के प्रेम का बखान करता, मसीह के प्रेम का सुसमाचार सुनाता और मसीह के प्रेम में लोगों को बचाते जाता। हालेलुया। इतना बड़ा बलिदान पौलुस ने खुद किया है और कहता मुझे कौन अलग करेगा। हालेलुया।